Hello students, welcome to physics classes by Vineet sir. In today's class, we will be covering round off and how to represent the result of addition, subtraction, multiplication and division in terms of the significant figure. In the last class, we have covered how to find out the number of significant figures, right? तो सबसे पहले बेटा राउंड ऑफ पे आएंगे। हमें अगर किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, उसे स्मॉलर डिजिट्स के अंदर हमने रिप्रेजेंट करना है। जनरली हम डेसिमल के बाद इसे यूज करते हैं। तो अगर मुझे डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं उन्हें रिड्यूस करना है या उन्हें राउंड ऑफ करना है, तो कैसे मैं इन्हें राउंड ऑफ करूंगा? सो देयर आर सम रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। प्रोसीडिंग विद द फर्स्ट रूल, इफ digit to be dropped is smaller than 5 then the preceding digit is left unchanged. अगर जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है, जिसे मुझे छोड़ना है, अगर वो डिजिट 5 से छोटा है तो जो उससे पहले वाला डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट है, वो एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर 74.44। हियर I have to reduce this number up to 1 decimal place. मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक इसे रिड्यूस करना है, तो मैं कैसे इसे रिप्रेजेंट करूंगा? फॉर एग्जांपल, मुझे यहां तक अपना आंसर चाहिए, 1 डेसिमल तक चाहिए, तो मैं चेक करूंगा कि मुझे अब कौन सा डिजिट ड्रॉप करना है। मुझे ये वाला डिजिट ड्रॉप करना है। अगर ये डिजिट हमारा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग 5 से छोटा है, अगर 5 से छोटा है तो इससे पीछे वाला डिजिट एज इट इज रहेगा। सो माई आंसर विल बी 74.4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 81.33। तो मुझे 1 डेसिमल तक इसे रिड्यूस करना है। अगर 1 डेसिमल तक रिड्यूस करना है तो मुझे इसे ड्रॉप करना होगा। एज दिस नंबर इज लेस देन 5, सो माई आंसर विल बी 81.3। प्रोसीडिंग टू द सेकेंड रूल, इफ द डिजिट to be dropped is greater than 5 then the preceding digit is increased by 1। अगर जो डिजिट मुझे ड्रॉप करना है उसकी वैल्यू 5 से बड़ी है, तो जो मेरा प्रीसीडिंग डिजिट है, उससे पहले वाला डिजिट है, उसका वैल्यू मैं 1 से बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल, 74.46 को मुझे अप टू 1 डेसिमल रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, अप टू 1 डेसिमल। सो एज पर द रूल नंबर 2, मेरा जो डिजिट मुझे ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है, डेट इज 6, 5 से बड़ा है। तो अगर 5 से बड़ा होगा तो मैं क्या करता हूं? प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देता हूं। सो माई आंसर विल बी 74.5। इन द सिमिलर वे, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 80.79। मुझे इसे 1 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है। इट मींस मुझे यहां तक रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे ये वाला डिजिट ड्रॉप करना है। इस डिजिट को मैं चेक करूंगा, इस डिजिट को मैं चेक करूंगा। अगर ये 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को क्या कर दूंगा? मैं 1 से इंक्रीज कर दूंगा। सो माई आंसर विल बी 80.8। दिस विल बी माई आंसर, राइट। नाउ प्रोसीडिंग टू द थर्ड रूल। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बिकॉज राउंड ऑफ अदरवाइज आप प्राइमरी क्लासेस में थोड़ा सा कवर अप कर चुके हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर डिजिट मुझे ड्रॉप करना है 5 है, ठीक है। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, लेफ्ट इट अनचेंज्ड। इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ओड, इंक्रीज इट बाय 1। अगर मुझे जिस नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 है, तो यहां पर स्पेशल केस आएगा। अगर 5 है और जो प्रीसीडिंग डिजिट था वो इवन है, तो मैं उसे ऐसे ही रहने दूंगा। अगर मुझे जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट ओड है, तो मैं उसे 1 से क्या करूंगा? इंक्रीज करूंगा। फॉर एग्जांपल, 74.45 मुझे 1 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे ये ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये ड्रॉप करूंगा तो ये दिस द डिजिट विच हैज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, तो मैं इससे 5 से प्रीसीडिंग नंबर देखूंगा, क्या है? 4 इज ए इवन नंबर। तो अगर इवन होगा एज पर दिस रूल, मुझे इसे एज इट इज रहने देना है। सो माई आंसर विल बी 74.4। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, 74.55। मुझे 1 डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस
डिजिट को ड्रॉप करूंगा, डिजिट 5 है, अगर 5 को ड्रॉप करूंगा और प्रीसीडिंग ओड होगा तो मैं क्या करूंगा, उसे इंक्रीज कर दूंगा. सो इट विल बिकम 74.6. आई होप आपको सभी के सभी रूल्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, राइट. अगर जिस डिजिट को मुझे ड्रॉप करना है वो 5 से ग्रेटर है तो मुझे प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देना है. अगर वो 5 से स्मॉलर है तो मुझे प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज लेफ्ट कर देना है. अगर वो 5 है और प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो द प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम, और अगर प्रीसीडिंग डिजिट ओड है तो मुझे उसे 1 से इंक्रीज कर देना है. टेक वन मोर एग्जाम्पल. अभी हमने 1 डिजिट तक तो रिप्रेजेंट कर लिया, अब थोड़ा सा इसमें बड़े एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं. लेट अस टेक अवर डिजिट इज 183.7652 and I have to represent this number up to 1 decimal place, यानी कि मुझे यहां तक रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो मैं सबसे लास्ट से शुरू करूंगा. 2 मुझे ड्रॉप करना है, तो 2 से 2 जो है दैट इज लेस देन 5. 2 जो है लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो मेरा एज इट इज रहेगा 5 होगा यहां पर. अब 5 को मुझे ड्रॉप करना है और पीछे वाला क्या है, इवन है. तो अगर 5 को मुझे ड्रॉप करना था और ये इवन था तो नंबर विल रिमेन एज इट इज. तो मेरे पास यहां पे क्या आ गया, 6 आ गया. ठीक है, अब 6 इज ग्रेटर देन 5. 6 इज ग्रेटर देन 5 और ग्रेटर देन 5 होगा तो मेरा नंबर क्या हो जाता है, अप टू 1 डेसिमल में इंक्रीज हो जाता है. तो मेरे पास आंसर जो आएगा डेट विल बी 183.8 अप टू 1 डेसिमल पॉइंट. आई होप आपको ये पार्ट सब क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. Now coming to the addition and subtraction in case of the significant figure. जब भी मुझे significant figures को कंसिडर करते हुए किन्हीं दो टर्म्स को, किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरा जो रिजल्ट रहेगा डेट इज डिफरेंट. जो हम इनकन्वेंशनल दो नंबर्स को ऐड करते हैं, हम आंसर तो लिखते हैं बट आवर आंसर इज नॉट करेक्ट. अगर मैं उसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा. सो इसको एक बार देखते हैं. In addition or subtraction, the number of decimal place should be equal to smallest number of decimal place in any number used in calculation. तो मैं जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, जितने भी नंबर्स का मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, उन नंबर्स में जो सबसे लीस्ट डेसिमल डिजिट है, जिसके अंदर जो डेसिमल के पॉइंट, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स थे वो सबसे मिनिमम थे, उतने ही डिजिट्स के अंदर मुझे अपने आंसर को, फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना है. आई वंस अगेन रिपीट, मैंने जितने भी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उनमें से जो लीस्ट डेसिमल डिजिट वाला प्लेस है, जो लीस्ट डेसिमल डिजिट है, उतने ही डिजिट्स के अंदर मुझे अपने फाइनल रिजल्ट्स को क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करना होगा. सो विल जस्ट टेक एन एग्जांपल. लेट मी से आई हैव टू ऐड 212.313 विथ एडिशन मुझे करना है 1.3. तो व्हाट विल बी माय नॉर्मल आंसर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से व्हाट विल बी माय नॉर्मल आंसर. इसका आंसर मैं लिखूंगा 316.312, बट ये क्या है, इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है, बिकॉज दोनों नंबर्स के अंदर जिन्हें मुझे ऐड करना था, इसमें मिनिमम नंबर डेसिमल के बाद कितना है, ओनली 1 नंबर इज दिस. इसके अंदर कितने हैं, 3, इसके अंदर कितने हैं, 1. सो व्हाट इज द मिनिमम आउट ऑफ 3 एंड 1, 1 इज द मिनिमम. तो मुझे रिजल्ट को भी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट में रिप्रेजेंट करना होगा. सो आई विल जस्ट राउंड ऑफ दिस. तो 3 इज लेसर देन 5 तो सेम रह जाएगा 1. 1 इज अगेन लेसर देन 5 तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 6. तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर विल बी 213.6. This will be my answer. Let us take another example. I have to write 237.5 plus 1. So how many number of digits after decimal? इसके अंदर देखते हैं तो एक डिजिट है, इसके अंदर देखते हैं तो कोई भी डिजिट नहीं है. तो इन जर्नल मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, इन जर्नल में रिप्रेजेंट करूंगा इसे 238.5, बट मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इज 0. तो मेरे पास इसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा. राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास 5 है और 5 से पीछे वाला नंबर इवन है तो मुझे एज इट इज लिखना पड़ेगा. सो इट विल बी 238 बिकॉज इसमें डेसिमल के बाद कोई भी नंबर नहीं था. सो माई नंबर फाइनल रिजल्ट विल कंटेन
0 digit after a decimal. We will take one more example. We have to subtract 1007.12 में से मुझे 1.1 माइनस करना है. So what will be my usual answer? It will be 20.60001. So this will be my usual answer. As the number of digit after decimal in the above term is 2 and in the bottom term is 1. So what is the minimum number? 1. So मेरे रिजल्ट के अंदर भी मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. So what will be my answer? 2 is less than 5. तो मैं क्या करूंगा? बॉटम को प्रीसीडिंग एलिमेंट को एज इट इज रहने दूंगा. So it will become 1006.0. This will be my answer. Right? एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. I have to add 137.123 with 3.12. कितना रिजल्ट होगा? कन्वेंशनल अगर देखेंगे तो 3411014 एंड दिस विल बी माई रिजल्ट. अब ऊपर वाली टर्म के अंदर आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं. नीचे वाली टर्म में 2. व्हाट इज द मिनिमम नंबर? 2. तो रिजल्ट के अंदर कितने होने चाहिए? डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होने चाहिए. 3 को राउंड ऑफ किया, लेफ्ट हो जाएगा. सो नाउ आई हैव लेफ्ट विद ओनली 2 डिजिट. सो माई आंसर विल बी 140.14. So this will be my answer. Right? I hope आपको समझ आ गया होगा कि हमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रखने हैं जो भी हमारे किसी भी क्वांटिटी के अंदर गिवन है इन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. Now we will learn how to multiply and divide in case of the significant figure. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी डेट मस्ट बी इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डेट इज अवेलेबल इन एनी वन ऑफ द क्वांटिटी. जिन भी टर्म्स को, जिन भी नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूं उन नंबर में जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ही मेरे रिजल्ट्स के अंदर होनी चाहिए. नाउ coming to the definition, in multiplication and division number of significant figure in the result is smallest number of significant figure in any of the term involved. जिस भी टर्म की हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो उनमें से सबसे मिनिमम जो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतनी ही फिगर्स हमारी जो है फाइनल रिजल्ट्स के अंदर होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 पे आएंगे. मैंने 4.7 को 0.135 से मल्टीप्लाई किया. मैंने 4.7 को 0.135 से मल्टीप्लाई किया. इन जनरल मेरा रिजल्ट क्या निकल के आया? 0.6345. राइट. अब एक बड़ी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे. इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर. इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3. 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर. सिग्निफिकेंट फिगर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं डेट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर. तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं कवर किया है, फर्स्टली सी द 7th लेक्चर, उसके बाद आप ये समझ पाएंगे. सो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? हियर इज 2 एंड हियर इज 3. सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 2. तो इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, यानी कि यहां तक ये रिप्रेजेंट करना है. तो मैं रेस्ट को क्या करूंगा? राउंड ऑफ करूंगा. तो हियर इज 5, previous number is even. So we will this preceding element will remain as it is. तो 4 जो था 5 से छोटा था, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो preceding element will remain as it is. तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 0.63, because 0.63 में 2 significant figures हैं. Now coming to the example number 2, here it is 0.532 मल्टीप्लाई में 2.12 डिवाइडेड बाय में 3.216, यानी कि मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं. सो फर्स्टली काउंट द सिग्निफिकेंट फिगर. इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3. इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3. एंड what about the significant figure in the denominator? Here is the 4. What is the minimum number? Minimum number is 3. तो मेरे रिजल्ट के अंदर भी, कन्वेंशनल रिजल्ट तो ये हो गया, रिजल्ट के अंदर भी मेरी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सेम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए. सो आई विल जस्ट राउंड ऑफ. 5 है, इवन हो जाएगा एज इट इज. 6 है मोर देन 5, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा. ठीक है, 7 हो गया. 0 लेस है एज इट इज, 7 रह गए यहाँ पर. 7
मोर देन 5 है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.351, बिकॉज इसके अंदर मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 significant figures are there. So this is the correct answer. Now proceeding to example number 3, 50 into 50. What will be my conventional result? Conventional result will be 2500. Now check the number of significant figure in this. इसमें कितना है बेटा 1, तो इसमें कितना है 1, तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो अब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा, तो 1 के अंदर मेरे जो रिप्रेजेंट करना है 0 0 तो लेस देन 5 है, लेफ्ट हो जाएगा 5 एंड प्रीसीडिंग एलिमेंट इज इवन, एज इट इज रह जाएगा, तो 2 आ गया। अब मेरा रिजल्ट क्या था 2500, और मेरा राउंड ऑफ करने के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक कितना आया 2। अब 2500 को मैं 2 तो बेटा नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, तो मैं क्या करूं प्रीसीडिंग में जीरोस लगा दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल कितने नंबर थे डेसिमल से पहले, डेसिमल तो है ही नहीं इसके अंदर, सो 1 2 3 4, तो इसके अंदर भी कितने होने चाहिए 4 ही होने चाहिए, 1 तो मेरे पास है, तो 3 मैं क्या लगा दूंगा जीरोस लगा दूंगा। So 2000 will be my answer in terms of the significant figure. Now coming to this answer, this example number 4, 100 into में 1.1, इसे मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना मेरे पास आंसर आया, मेरे पास आंसर आया 1100। What will be the number of significant figure in this? 1. What will be the number of significant figure in this? 2. What is the minimum number of significant figure? 1. राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 is 0 लेस देन 5, लेफ्ट हो जाएगा 1 is लेस देन 5, अगेन 1 आ गया। मैं 1100 को 1 में तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, कितने डिजिट्स थे 4 थे, डेसिमल से सिर्फ पहले वाले कंसिडर करने होते हैं अगर डेसिमल है तो कितने थे 4 थे, 1 तो आ गया, 3 की जगह मैं क्या कर दूंगा 0 प्लेस कर दूंगा, राइट। सो दिस विल बी माई आंसर। सो आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। सो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में जो मेरा फाइनल रिजल्ट है उसमें मुझे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी है, और ये मिनिमम नंबर मुझे कहां से अटेन होगा, जिन भी टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा था उनके मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। सो इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी इन दिस पार्ट, यू कैन text me on the WhatsApp, or you can drop a comment in the comment box on the YouTube. So that's all for today. In the next class we will be covering the precision and accuracy. So take care, bye bye.